जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 द सोलर सिस्टम, पेज नंबर 70। जो हमारी यूनिवर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी यूनिवर्स है, उसके अंदर सोलर सिस्टम, सौर मंडल जिसे कहा जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। The solar system is the name given to the sun and its family of planets। जो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल, इसमें सूर्य और सूर्य की फैमिली आते हैं। आपको पेज नंबर 70 पे एक पिक्चर दी हुई है सन और उसकी फैमिली की, जिसमें आपके प्लैनेट्स आते हैं। आपको पता है आपके प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं आपके। इट आर ऑल्सो इंक्लूड द मून्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? मून्स भी है, मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ रॉक भी है, जो बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े होते हैं मून्स के, वो भी है, जिसको एस्ट्रॉयड एंड मेटेरोड्स कहा जाता है। एंड फ्रोजन लैम्प ऑफ डस्ट एंड गैस कॉल्ड कोमेट्स। जो जमी हुई डस्ट वगैरह, गैसेस वगैरह होते हैं, उसको कोमेट्स कहा जाता है। एवरी सिंगल स्टार इज़ लाइक अ सन। हर एक सितारा जो भी है वो एक अपने सन की तरह है, क्योंकि हर एक चमकता है स्टार जो भी है। एंड ईच में हैव इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट्स एंड मून्स। और इनकी अपनी फैमिली भी होती है, प्लैनेट्स, इनके खुद के भी अपने प्लैनेट्स होते हैं और मून के भी होते हैं। द सन्स फैमिली। अब हम पढ़ेंगे सन फैमिली के बारे में कि सन की फैमिली कौन कौन है। द सन हैज़ 8 मेंबर्स इन इट्स फैमिली। सन की जो मेंबर है वो कितने मेंबर्स है? 8 मेंबर उसकी फैमिली में। दिस मेंबर्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन मेंबर्स को प्लैनेट्स कहा गया है। दे मूव अराउंड द सन इन डेफिनाइट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। बेटा देखो, आपको पिक्चर शो हो रही है पेज नंबर 17 पे। ये एक ऑर्बिट, ये जो आपको गोल सर्कल दिख रहा है, ये एक ऑर्बिट है और ये इसके और ही चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट को कक्ष बोलते हैं। दैट इज़ वाई दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। इसलिए वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने ही अक्ष पे घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। द 8 प्लैनेट्स आर। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? अब ये हम उनके नाम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स के नाम हैं। द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन हिंदी और संस्कृत आर गिवन बिलो। आपको नीचे प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके साथ में हिंदी के नाम दिए हैं पिंक कलर से। इनको हिंदी और संस्कृत में इस नाम से बोला जाता है। फर्स्ट, मरकरी, जो सन के बिल्कुल नियरेस्ट होता है, उसको मरकरी को हिंदी में बुध बोलते हैं। फिर विनस, शुक्र, थर्ड अर्थ, हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे, इसको पृथ्वी कहते हैं। फोर्थ मार्स, मार्स को मंगल कहा गया है। फिफ्थ जुपिटर, जुपिटर को बृहस्पति कहा गया है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न, सैटर्न मीन्स सनी। 7 यूरेनस। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो ये किससे अपनी हीट और लाइट लेते हैं? सन से। जो सन का जो प्रकाश पड़ता है, रोशनी जो पड़ती है, उससे ही वो शाइन करते हैं। प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन एडिशन टू देयर मूवमेंट अराउंड द सन। ग्रह, प्लैनेट्स मीन्स ग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ वह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, मतलब अपने जो एक्सिस है इनकी, उस पर भी घूमते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट। सैटेलाइट होते हैं उपग्रह। जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स है, ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं, उनके अपने सैटेलाइट्स होते हैं। ए सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। ये जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट की बॉडी बहुत हैवी होती है, जो एक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है।
जैसे सूर्य की प्लैनेट्स है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ऐसे सैटेलाइट प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स हैव नो लाइट ऑन देयर ऑन, सैटेलाइट्स के पास भी लाइट नहीं होती है अपनी। दे रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट दैट फॉल्स ऑन दैम, तो वे सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं और जो उन पर जो प्रकाश पड़ता है और उससे ही वे शाइन करते चमकते हैं। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो मून है एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 27.3 डेज। यह पृथ्वी के चक्कर चारों, ये क्या करता है, मून क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और अपना एक चक्कर कब पूरा करती है, 27.3 डेज में अपना चक्कर पूरा करती है। द मून हैज़ नो एयर एंड वाटर, अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। जो मून है, चंद्रमा है, वहाँ पे ना तो एयर है ना ही वाटर है। सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, इसलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, द मून हैज़ नो एयर एंड वाटर, मून के पास ना तो एयर है ना ही वाटर है वहाँ पर। सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, इसलिए वहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है। क्योंकि जहाँ पानी नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो हम क्या होंगे, वहाँ मर जाएंगे। वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल होता है गुरुत्वाकर्षण, अपनी ओर आकर्षित करना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को 1/6 भाग है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे आप देखो, आप इमेजिन करो या फिर आप ट्राई करना, एक कागज़ लेना और आप अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर करके कागज़ छोड़ना, आप देखोगे वो कागज़ ऊपर जाता है, नहीं जाता ना, वो कागज़ सीधा नीचे आता है। आप कुछ भी चीज़ डालोगे तो वो सीधा नीचे आती है ना। तो हमारी पृथ्वी में एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हर जगह एक चीज़ पर उसका प्लेस है, वो वहीं पर ही रहती है। सो यू कैन जम्प 6 टाइम्स, अगर आप 6 टाइम जंप करते हो हायर ऑन द मून देन ऑन द अर्थ, तो आप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 6 गुना अधिक कूद सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे एक जंप लगाओगे तो आप वहाँ पे 6 जंप लगा सकते हो। टुडे मैनी कंट्रीज हैव लॉन्च्ड देयर सैटेलाइट इन स्पेस, आपको पता है आज के टाइम में जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, उन्होंने क्या लॉन्च किया हुआ है, अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च की हुई है अंतरिक्ष में। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इन सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है। और जो मून है, मून कौन सा सैटेलाइट है, अर्थ का, वो नेचुरल सैटेलाइट है। द फर्स्ट वन ऑफ दीज वाज स्पुतनिक 1 बाय रशिया इन 1957, जो सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो नाम था क्या था, स्पुतनिक 1, और ये किसने लॉन्च किया था, रशिया ने, कब, 1957 में। इंडिया हैज़ आल्सो लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स, इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं। उन कौन कौन से, लाइक आर्यभट्ट, भास्करा, रोहिणी एंड एप्पल, ये इनके नाम है, सैटेलाइट के नाम रख देते हैं, उनके नाम है ये। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट, जो फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया की, किसकी, इंडिया की सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट है वो क्या नाम है उसका, आर्यभट्ट। कब लॉन्च हुई थी वो, लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च की गई थी। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड its first moon mission satellite Chandrayaan-1 in 2008, इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी मून पर, फर्स्ट मून पर सैटेलाइट जाने के लिए, उसका नाम क्या रखा गया था, चंद्रयान 1।
और आपने भी देखा होगा लास्ट ईयर 1-2 साल हो गए, एक चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया है इंडिया ने। जब आप दिखाया था टीवी में, आप लोगों बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा चंद्रयान 2, जो बिल्कुल आपको टीवी पे टेलीकास्ट कराया गया था कि ये यहाँ से जाता है, कहाँ से जाता है। तो ऐसे ही सबसे पहले फर्स्ट मून मिशन सैटेलाइट का नाम क्या था? चंद्रयान 1। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। देखो कुछ एस्ट्रोनॉट्स के नाम एस्ट्रोनॉट्स के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखो, पेज नंबर 71 पे कल्पना चावला, सेकंड राकेश शर्मा एंड थर्ड सुनीता विलियम्स। आप इनको सर्च करना, इनको देखो ये लोग कैसे गए थे, इनकी लाइफ क्या है, आपको पता चलेगा। वहाँ पे ये जो स्पेस में कैसे घूमते हैं, जब ये स्पेस में जाते हैं तो ये उड़ते रहते हैं। आप इसको सर्च करना यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा ये कौन है, कल्पना चावला कौन है, राकेश शर्मा कौन। द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो पृथ्वी है, सन से कौन से नंबर पे आती है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट वन, और लार्जेस्ट और सबसे बड़े में फिफ्थ नंबर पे है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। और फिर फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? अर्थ, हमारी पृथ्वी। द अर्थ इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारी पृथ्वी 4.6 अरब साल पुरानी है। द अर्थ in the beginning it was a hug ball of dust and gases। शुरू में यह धूल और गैस की बड़ी गेंद थी। कौन थी? हमारी पृथ्वी। Slowly it cooled down and its outer surface became hard। धीरे धीरे यह ठंडी होती गई और इसकी बाहरी सतह कठोर हो गई। But the interior of the earth is still very hot। लेकिन इंटीरियर मीन्स होता है अंदर का हिस्सा, लेकिन पृथ्वी की जो इंटीरियर है वो अभी भी बहुत गर्म है। इंटीरियर देखो, जैसे इनर कोर दिख रहा है आपको पिक्चर में, पेज नंबर 71, वो अभी भी बहुत हॉट है, गर्म है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो हमारी पृथ्वी है उस पे 3 परतें हैं उसकी। कौन कौन सी? फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड कोर। द क्रस्ट इज़ द टॉप लेयर। जो क्रस्ट है वो टॉप लेयर है। देखो पिक्चर में ये जो आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, उस पर देखो क्रस्ट कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर की साइड लिखा हुआ है CRUST, क्रस्ट। वो सबसे टॉप लेयर है। इट हैज़, ये क्या है? माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, वैलीज मीन्स होता है घाटी, प्लेन्स, समतल एंड ओशंस, महासागर। इट इज़ अबाउट 6 किलोमीटर्स थिक। यह 6 किलोमीटर तक मोटी है। द मैंटल इज़ अ थिक लेयर ऑफ रॉक्स। मैंटल एक चट्टान की मोटी परत है। लेयर्स होता है परत। विच गोज ऑलमोस्ट हाफ वे डाउन टू द अर्थ सेंटर। जो लगभग आधे रास्ते तक केंद्र तक जाती है। द मैंटल इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर थिक। यह करीब 3000 किलोमीटर तक मोटी है। बिलो द मैंटल इज़ द कोर। मैंटल के नीचे कोर है। दिस कोर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। और यही कोर 2 भागों में डिवाइड है, मतलब इसकी 2 लेयर्स है। कौन कौन सी? एक आउटर कोर। द आउटर कोर हैज़ हॉट लिक्विड रॉक। जो बाहरी कोर है, आउटर मीन्स बाहर, जो बाहरी कोर है वो बहुत गर्म है और तरल रॉक है। द इनर कोर इज़ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो इनर कोर है पृथ्वी का केंद्र है। सेंटर मीन्स केंद्र है। इट इज़ अ हग बॉल ऑफ हॉट बट सॉलिड रॉक।
यह एक हग बॉल, जो एक ज्वलनशील होती है, हग बॉल है, बहुत बड़ी और हॉट है, बहुत गर्म है, और सॉलिड रॉक है, ठोस रॉक है। इट बिगिंस 5000 किलोमीटर्स बीनीथ आवर फीट। यह 5000 किलोमीटर की, जो हमारे पैरों की दूरी पर शुरू होती है। द टेम्परेचर एट द इनर कोर इज अबाउट 4500 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा, जो टेम्परेचर होता है, अब देखो सबसे अंदर है, आपको पिक्चर में दिखाई सबसे अंदर है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो जो उसका टेम्परेचर है, आपको पता है ना, पानी जो होता है वो जब बॉयल होता है तो वो कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे उबलना स्टार्ट कर देता है। तो देखो जब इतना 100 है तो 4500 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओ कितना होगा। तो इतना ही उसका टेम्परेचर होता है। देयर इज़ आल्सो अ ग्रेट प्रेशर। यह भी एक ग्रेट प्रेशर है, मीन्स दाब है। When the hot rock finds a weak spot in the earth's crust, जब गर्म रॉक पृथ्वी की एक कमज़ोर जगह है और उसको जो क्रस्ट होती है वहाँ पर, it breaks through it and comes out in the form of a hot boiling liquid called lava. इसके माध्यम से ये क्या हो जाती है, टूट जाती है और बाहर आ जाती है, और गर्म उबलते तरल के रूप में इसे, देखो आपको पिक्चर दे रखा है वोल्केनो, देखो ये पृथ्वी के अंदर ही हो रहा है। तो जब ये उबलता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये देखो बाहर आ रही है आपको, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही लावा कहा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ वोल्केनो, और इसको ही वोल्केनो बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ी वीडियो दिखाती हूँ, इसकी पिक्स दिखाती हूँ, आपकी स्क्रीन पे ही शो होगी कि वोल्केनो कैसे ही पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, लावा क्या होता है, ठीक है, वेंट क्या होता है, चैम्बर क्या होता है, आपको आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आप उसको समझिए।